जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज़ कोहली और आप जुड़ चुके हैं पीर पंजाल न्यूज़ के साथ। इस समय हम आपको बता दें कि आज राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त और जिसमें इंतज़ामिया की तरफ से आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां हैं जो वो हो रही हैं और हर पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग अमला है उसे भेजने की तैयारी है जो वो चल रही है। इस वक्त हाई सेकेंडरी स्कूल मेहंडर में मैं बता देता हूँ कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों का एक लंबा काफ़िला जो अभी कुछ ही पल में कुछ गाड़ियों का यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है। दूर दराज के पोलिंग स्टेशन पे गाड़ियों ने जाना शुरू कर दिया है और यूं कुछ ही घंटे का बाकी हैं। इलेक्शन है जो वो शुरू हो जाएगा, वोट डालने का सिलसिला है जो वो शुरू हो जाएगा। उससे कबल जो इंतज़ामिया की तरफ से तैयारियां रहती हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। तमाम पोलिंग अमला है जो उसे स्टेशन हर स्टेशन पर भेजने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा चुका है और लगभग ये पूरा सिलसिला है जो राजौरी अनंतनाग की पूरी सीट पर यूँ जो आखिरी फेस पार्लियामेंट इलेक्शन का है उसका आखिरी दिन है और इंतज़ामिया की तरफ से जो इक़दामात उठाने हैं उन पे है जो काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर की हैं, जहाँ पे पोलिंग पार्टी को तैयार किया जा रहा है तमाम स्टेशन पर भेजने के लिए। और कल यानी 25 तारीख को सुबह तमाम पोलिंग स्टेशनों पे है जो वो इलेक्शन का सिलसिला शुरू होगा। एक रिक्वेस्ट है एम्प्लॉई से, हमारे अनाउंसमेंट काउंटर के तमाम तरह इंस्ट्रक्शन है जो वो दी जा रही है कि पोलिंग अमले को किस तरीके से सतर्क रहना है, फिर उसके इलेक्शन में किस तरीके से अपनी भागीदारी है जो वो रखनी है। हर काउंटर की अपनी ड्यूटी है और जो पोलिंग पार्टी इलेक्शन प्रोसेस के लिए जा रही हैं उनकी अपनी अपनी ड्यूटी है। यूँ एक किस्म से कहा जा सकता है कि आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एक ही पोस्ट है अगर राजौरी अनंतनाग सीट की बात करें और उस पर काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम है जो वो कल यानी 25 तारीख को है जो वो होने जा रहा है और जिसका रिज़ल्ट 4 जून को आने वाला है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस उम्मीद में हैं कि हमारा कैंडिडेट है जो वो जीत जाएगा, लेकिन कैंपेन का सिलसिला था वो कल शाम देर 6 बजे है जो वो थम गया और इंतज़ामिया की तरफ से जो इक़दामात उठाने हैं उनकी पूरी तरीके से तैयारियां हैं जो वो हो रही हैं और तमाम जो अमला है पोलिंग स्टेशनों पे है जो उन्हें रवाना किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन पे है जो वो अमला भेजने की तैयारियां हैं जो वो शुरू हो चुकी हैं। बड़े डिसिप्लिन तरीके से मैं बताता चलूँ कि मेहंडर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हाई सेकेंडरी स्कूल मेहंडर के अंदर एक दरबार लगाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम पोलिंग अमले को इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि आपको कब क्या नहीं करना है। इससे कबल भी बहुत ही सी ट्रेनिंग है जो वो दी गई ताकि जो फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शन है वो किया जाए, क्योंकि इस ईवीएम मशीन के ऊपर है जो हमेशा अपोजिशन जमातें हैं जो वो इल्ज़ाम तराशी करती हैं कि इसमें फेरबदल किया जाता है। लेकिन इस बार इंतज़ामिया ने उन तमाम शक व शुबात को ख़त्म करने के लिए पहले से ही एक तमाम अमले को है जो वो ट्रेनिंग दी गई है कि आप जब 25 तारीख सुबह ये पोलिंग स्टेशन जब खुलेगा, ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो किस तरीके से आप तमाम पार्टी के एजेंटों को बुलाकर प्रैक्टिस वोट है जो वो कास्ट करवाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है पहली बार। और इस बार ये दावा किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शन है जो वो होने जा रहे हैं। और अभी की यही खबर है कि तमाम पोलिंग स्टेशन पे अमला जो जाना शुरू हो चुका है। आप हमारे पीछे ये एक काफ़ी गाड़ियों का एक काफ़िला देख सकते हैं। ये कोई बस स्टैंड नहीं है, ये हाई सेकेंडरी स्कूल मेहंडर का ग्राउंड है जहाँ पे तमाम पोलिंग पार्टियां हैं जो पोलिंग अमला है जो वो तैयार हो चुका है और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुका है। ठीक कुछ गाड़ियां हैं जो यहाँ से रवाना होना भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो भी स्टेशन नज़दीक हैं उन्हें भी करीब 2:30 से 3 बजे तक ये तमाम गाड़ियां हैं जो गाँव में दूर दराज जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे ये अमला पहुँच जाएगा और 25 तारीख को सुबह ये पोलिंग का सिलसिला है जो वो शुरू हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मैं फिर किसी रिपोर्ट के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।